मोदी तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। अमित शाह तेरी खबर खुदेगी जेएनयू की धरती पर। ये लोग इस तरह के नारे लगाते हैं और जब इनका पिछवाड़ा लाल होता है और इन्हें बेल नहीं मिलती है तो फिर वामपंथियों की जल उठती है। इन लोगों के साथ यही होना चाहिए। इनके पिछवाड़े इतनी तरह से लाल करने चाहिए, इतने तरीकों से लाल करने चाहिए कि ये इस तरह के नारे लगाना भूल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं सनफेयर न्यूज। दोस्तों, जेएनयू जो एक पढ़ाई लिखाई का एक बहुत बड़ा संस्थान समझा जाता था, वहां पर आजकल इस तरह के नारे आम हो गए हैं। प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को लेकर इस तरह की बयानबाजी की गई कि उसे देखकर ऐसा लगता है कि कोई सड़क छाप व्यक्ति को कोई गाली बक रहा है। यानी जेएनयू में पहले भी इस तरह के कांड हुए हैं, लेकिन ये जो कांड हुआ है वो इन सब से अलग है। यहाँ पर प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को मारने की सीधी धमकी दी जा रही है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी। इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि स्पष्ट रूप से पूरे नारे सुनाई दे रहे हैं और जब इन पर कोई मुकदमा दायर होता है और इन्हें जेल होती है, फिर बेल नहीं मिलती है, तो जो वामपंथी हैं, जो इनके माता पिता हैं, जो कि इनके सब कुछ है, वामपंथी लोग, वो इतना ज़्यादा शोर मचाते हैं कि किसी एक भले आदमी के लिए भी नहीं मचाएंगे ऐसा। किसी भले आदमी को अगर कोई बेल नहीं मिल रही है तो उसके लिए इनके मुंह में से दही जम जाएगी, आवाज़ नहीं निकलेगी। लेकिन इन नारेबाजों को और इन दोगले और मैं कहता हूं कि टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को बचाने के लिए ये सड़कों पर उतर जाते हैं और ये एक तरह से सरकार को कोसते हैं, साथ ही साथ लोगों को भड़काते हैं, सरकार के खिलाफ करते हैं। ये ऐसे लोगों का समर्थन करके ये लोग ये समझते हैं कि देश की राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभा पाएंगे, लेकिन इनको ये मालूम नहीं है कि देश में ऐसे लोग भी रहते हैं, इस देश में ऐसे लोग भी रहते हैं जो देश के लिए बिना कुछ बोले और बिना कुछ करे सब कुछ करने को तैयार हैं। ये लोग चीख चीख कर प्रधानमंत्री और देश के जो सबसे बड़ा पद होता है रक्षा विभाग का, एक तरह से पुलिस जिसके हाथ में होती है, गृह मंत्री, उसी को धमका रहे हैं, उसी की कब्र खोद रहे हैं। जबकि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि ये लोग जो मेरी कब्र खोदने की चाह रखते हैं वो मेरी कब्र नहीं खोद पाएंगे, मेरे मरने के बाद भी मुझे जलाया ही जाएगा, मेरी कब्र नहीं खोदी जा सकती है। जेएनयू में एक तरह से माना जाए तो धर्म परिवर्तन का काम ही चल रहा है। ये एक प्रधानमंत्री जो अपने आप को प्राउडली हिंदू कहता है, उसको कब्र खोद कर गाड़ने की बात कर रहे हैं। जबकि ऐसा हिंदू धर्म में तो किसी के साथ नहीं होता है। हिंदू धर्म में एक संस्कार होता है और उसे अंतिम संस्कार कहते हैं और वो दाह प्रक्रिया के तहत वो किया जाता है। लेकिन ये लोग खुद प्राइम मिनिस्टर और देश के जो होम मिनिस्टर है उसी का धर्म परिवर्तन करने पे तुले हुए हैं। अब जब इन पर एक्शन होगा और एक्शन शुरू हो चुका है, जहाँ तक मुझे मालूम है और खबरों में जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से एक्शन शुरू हो चुका है। उनको उनकी पहचान की जा रही है, जेएनयू प्रशासन एक-एक पर एक्शन ले रहा है, लीगल कार्रवाई भी चल रही है और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी चल रही है और अब ये बिलबिलाना शुरू हो गए हैं। अब ये लोग जगह-जगह पर जाकर ऐसे प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ चलती है, देश के लिए और देश को बदनाम करने की कोशिश होती है, उन प्लेटफ़ॉर्म पर जाकर अपनी सफाई पेश कर रहे हैं कि हम तो आंदोलन कर रहे थे, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन की आड़ में जिस तरह के कारनामे करते हैं, उन कारनामों को लेकर इन पर कार्रवाई की जाती है और उसके बाद फिर ये जोश-जोश में वहाँ पर जो कुछ कहते हैं, पुलिस वाले इनका पूरा जोश निकालते हैं, सॉरी जूस निकालते हैं। अभी कल ही जो सरलील क्या नाम है उसका और एक है जिसका नाम है, ये अभी जो इसमें दिल्ली दंगों में जिसका नाम आया था, उन दोनों को बेल नहीं मिली। ज़मानत नहीं मिल पाई उनको, उनकी ज़मानत खारिज कर दी गई। मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता इस मेरे वीडियो में। तो उसको लेकर ये बिलबिलाने लगे कि मुस्लिम होने की वजह से उनको ज़मानत नहीं मिली है। तो जो उसमें आरोपी थे और थे 4-5, वो भी मुस्लिम थे, उनको ज़मानत मिल गई है। लेकिन कोर्ट ने ये कहते हुए साफ ज़मानत देने से इनकार कर दिया कि इन्होंने जो क्राइम किया है, उस क्राइम का जो लेवल है वो बहुत बड़ा है। ये टुकड़े-टुकड़े गैंग वाक़ई में देश के टुकड़े करना चाहते थे और इसीलिए इनको हम जेल से बाहर नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि देश के लिए खतरा है अभी ये। अभी इनको जेल में ही रहने दो। फिर उसके बाद उस
जो जेल में जो व्यक्ति था जिसे ज़मानत नहीं मिली, उसका बयान भी आया कि अब तो जेल ही मेरी ज़िंदगी है। और जो उसका दर्द है वो शायद ही उसने एक्सपेक्ट किया होगा उस समय जब वो नारेबाजी कर रहा था। इसलिए जो इस तरह के नारे लगाते हैं टुकड़े-टुकड़े गैंग वाले, उनको समझ लेना चाहिए कि लोग किसके हाथ में हैं और कानून व्यवस्था अभी भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के हाथों में है। और इस तरह की नारेबाजियां जब चलती थी वो दौर अलग था, आज का दौर अलग है। तो इस तरह इन फर्जी नारेबाजियों को रोकने के लिए ही लोगों ने इस सरकार को चुना था और वो ये काम आसानी से और बहुत ही सुचारू रूप से कर भी रही है। तो इसीलिए जेएनयू का ये ढंग है जो वो अब नहीं चलने वाला है। आपको क्या प्रतिक्रिया देनी है कमेंट करके बताइए, और अगर इसी तरह के वीडियोज आपको और देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।